नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, झालावाड़ से जहां हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत बेहद दुखद। सीएम ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना सीएम अशोक गहलोत ने की। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि झालावाड़ में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस पूरी घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे और जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ठीक हो जाएं, यही मेरी कामना है। तो बड़ी जानकारी इस पूरी घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख व्यक्त किया और साथ ही सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द सभी घायल ठीक हो जाएं, यही कामना करता हूं। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। इसी के साथ सीएम ने लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही कामना करता हूं। बड़ी जानकारी, झालावाड़ में हुए सड़क हादसे पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में सीएम अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया। और ग्राफिक के जरिए समझते हैं पूरा घटनाक्रम। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी विधायक गणों को दिल से मैं आभारी हूं, ये कहना है सीएम का। सीएम ने कहा कि ये राजस्थान की खुशकिस्मती है कि राज्यसभा चुनाव हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस का समय, राजस्थान में साथ दिया गया। इन सब ने बीजेपी द्वारा की गई खरीद फरोख्त की कोशिश को करारा जवाब दिया और विधायकों ने प्रदेश की स्थिति को समझा। मुझे खुशी है कि राजस्थान में इन विधायकों ने एक नई परंपरा कायम की जिसमें भाजपा के धनबल और बाहुबल को हरा दिया गया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी माननीय विधायक गणों का दिल से आभार। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए सभी विधायकों के प्रति उन्होंने खुशी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने सभी विधायकों को जीत के लिए बधाई दी और साथ ही कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि उन तमाम विधायकों और उम्मीदवारों की जीत है जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को करारा जवाब दिया। बीजेपी ने धनबल का इस्तेमाल किया, खरीद फरोख्त की राजनीति की। और बड़ी जानकारी, नवनिर्वाचित राज्यसभा एमपी मुकुल वासनिक जयपुर में है। ये बड़ी जानकारी, पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल से उन्होंने मुलाकात की। कमला बेनीवाल के आवास पर जाकर मुलाकात की गई। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी मौजूद रहे। बेनीवाल के बेटे और निर्दलीय एमएलए आलोक बेनीवाल भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी। एमपी मुकुल वासनिक जयपुर पहुंचे और उन्होंने यहां पर पूर्व राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल से मुलाकात की गई। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे और साथ ही राज्यसभा एमपी नीरज भी मौजूद रहे।
बेनीवाल के बेटे और निर्दलीय एमएलए आलोक बेनीवाल मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी। तो एमपी मुकुल वासनिक जयपुर में है, जहां पर उन्होंने पूर्व राज्यपाल कमला से मुलाकात की। राजधानी जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मीटिंग में शिक्षक भर्ती के विस्तृत सिलेबस की मीटिंग जल्द आयोजित कराने की मांग की। तो वहीं विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अधिक पद निकाले जाएं। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि संस्कृत विभाग की रीट भर्ती में पद बढ़ाए जाएं। तो महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मौजूद रहे और शिक्षा भर्ती की उन्होंने मांग उठाई। आपको बता दें कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ से मुलाकात की गई। जयपुर की मानसरोवर में मौजूद द्वारका दास पार्क में आयुक्त मंत्रालय और ग्रेटर नगर निगम के संयुक्त में स्वच्छता सैनिकों के साथ योगाभ्यास का आयोजन किया, जिसमें आयुष मंत्री महेंद्र मौजूद रहे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता सैनिक शहर को स्वच्छ रखते हैं। व्यक्ति को हर रोज योगा करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। और योग शिविर में सांसद रामचरण बोहरा, ग्रेटर नगर निगम महापौर सोम्या गुर्जर समेत तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और कई सारे योगासन भी किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने देखी, साफ सफाई की समस्या देखी, तो उनको वहाँ संबंधित वार्ड के अंदर स्वच्छता के लिए निर्देश दिए गए, लाइटें सही करवाई गई। साथ में अभी नाला सफाई चल रही है, बारिश शहर में किसी भी तरह की विकट स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके साथ में सीवरेज की व्यवस्था जो है, और लोगों को जो पट्टों में दिक्कत हो रही है या पट्टों में किसी प्रकार के निगम की तरफ से कोई लापरवाहियाँ हैं, उन संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्य मार्केट है, उनके अंदर हमारा सुलभ शौचालय होता है। और अभी जैसे कुछ 2-5 सालों में कुछ जगह जहाँ ज़्यादा लोग एकत्रित हुए हैं, तो उस जगह भी संबंधित हम पार्षदों के माध्यम से भी हम सुझाव ले रहे हैं। तो उनके सुझाव और विकास समितियाँ जो हमें सुझाव देती है, तो उस पर हम सुलभ शौचालयों का भी काम शुरू करेंगे। जयपुर के सीतापुर में महात्मा गांधी अस्पताल की डॉक्टर टीम ने एक लीवर ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन किया। इमरजेंसी लीवर ट्रांसप्लांट का ये राज्य का पहला इमरजेंसी ट्रांसप्लांट रहा। डॉक्टर नेमिश मेहता ने कहा कि झालावाड़ निवासी 50 वर्षीय महिला का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। अब मरीज और डोनर राजेश पूरी तरह स्वस्थ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अस्पताल राज्य का प्रमुख लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, जहां पर अब तक 26 लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। आपको बता दें कि मरीज को इलाज के दौरान ड्रग साइड इफेक्ट की वजह से लीवर फेलियर का सामना करना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। परिजनों को काउंसलिंग के जरिए मरीज की हालत की गंभीरता बताई गई, जिसके बाद तीनों पुत्र लीवर डोनेशन के लिए तैयार हो गए और जांच में बेटे राजेश का लीवर उपयुक्त पाया गया और 12 घंटे के बाद एक सफल ऑपरेशन हुआ। प्रदेश के लिए ये पहला केस है जो सफल ट्रांसप्लांट हुआ है फॉर अक्यूट लिवर फेलियर, यानी कि आपातकालीन सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। ये राजस्थान का पहला ऐसा केस है जो आज तक कभी किसी ने ना अटेम्प्ट किया है ना ही हो पाया है। सो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये सक्सेसफुल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है इमरजेंसी सिचुएशन में। राजस्थान सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट को इन्होंने चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया है, तो करीब 11 लाख रुपए सरकार मदद कर रही है। तो जो पेशेंट्स जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, जिनके पास पैसा नहीं था, वो भी अब अपना इलाज करा सकते हैं। महात्मा गांधी अस्पताल ने राज्य का पहला इमरजेंसी लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया, जो कि सफल रहा। इस वक्त मेरे साथ निमेश मेहता, जो कि डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम ने ये सफल ऑपरेशन किया। सर, क्या कंडीशन थी जब मरीज को लेके लाया गया और कितने घंटे ऑपरेशन चला? जैसे आपने सही दर्शाया, ये इमरजेंसी सिचुएशन में आए थे और इनको पीलिया हुआ था। पहले से कोई लिवर बीमारी थी नहीं
ना ही फैमिली को कोई अंदेशा था या आभास था कि लिवर फेल होगा। जैसे ही हमारे पास पीलिया लेके आए, धीरे धीरे उनकी कंडीशन कुछ ही घंटों में डिटीरिएट हो गई, स्लिप डाउन हो गए और यहाँ से उनको बेहोशी की हालत में स्लिप हो गए, जिसके कारण उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, कोमा में फर्दर स्लिप हो गए। यही चीज़ हमने उनकी फैमिली को भी समझाई कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, जो यातायात लिवर की फेलियर हो चुकी है, सडन लिवर फेलियर हुआ है और इस सिचुएशन में हमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेन में स्वेलिंग भी धीरे धीरे होना शुरू हो गया था और अगर सही समय पर ट्रांसप्लांट करा जाए तो ये लाइफ बचा सकता है। सक्सेस रेट करीब 90% से कहीं ज़्यादा है। फैमिली में से उनके डोनर, उनके बेटे आगे आए जिन्होंने डोनेट किया एक हिस्सा लिवर। डोनर के लिए हम एक हिस्सा लिवर निकालते हैं। लिवर के रूटीनली नॉर्मली 2 हिस्से होते हैं, दायां और बायां हिस्सा। लिवर कटने के बाद दोबारा ग्रो हो सकता है, रीजनरेट होता है मेडिकल लैंग्वेज में, इसीलिए हम ये ऑपरेशन लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो कालीबाई के बेटे ने, राजेश जी ने अपनी लिवर का एक हिस्सा उनके लिए डोनेट किया और कालीबाई जी अब ऑपरेशन के बाद सही है, रिकवर करके अपने घर डिस्चार्ज हो गई है। आपने ऑपरेशन किया, क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितने % चांसेस रहते हैं बचने के? जी बिल्कुल सही है। उनकी कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा, इमरजेंसी सिचुएशन में लिवर फेल हो रहा है, कुछ घंटों का समय होता है, ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाती है। अगर ये सही समय पे अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करते, देन उस सिचुएशन में अगर ब्रेन की स्वेलिंग और बढ़ जाने के कारण पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। सो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है टाइमिंग के लिए, और अगर सही टाइम पे आप ट्रांसप्लांट करें तो इसका सक्सेस रेट 90% से भी कहीं ज़्यादा है। ट्रांसप्लांट को लेकर लोग जागरूक नहीं है, उन लोगों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? सो मैं ये कहना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट अब इस प्रदेश में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। और जहाँ तक रही बात लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की, डोनर को इस ऑपरेशन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है और इसीलिए ये सेफ ऑपरेशन माना गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक सफल ऑपरेशन हुआ है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ये जो ऑपरेशन होता है वो 90% से अधिक सक्सेस रहता है, तो कहीं ना कहीं घबराए नहीं और महात्मा गांधी अस्पताल में इसके लिए उचित उपचार भी किया जा रहा है और एक सफल ऑपरेशन भी जो है डॉक्टर की टीम द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया। उत्तर भारत की प्रमुख श्री वैष्णव पीठ गलता जी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आचार्य जी महाराज के सानिध्य में निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर ठाकुर जी का जल विहार किया गया। युवराज स्वामी राघवेंद्र ने कहा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस मौके पर गलता पीठ पर मौजूद गुनाथ जी, श्री सीताराम जी, श्री राजकुमार जी सहित गालीग्राम भगवान का जल विहार किया और ऋतु फलों, शीत व्यंजनों का भोग लगाया गया। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गलता जी पहुंचकर पवित्र कुंड पर आचमन किया। इसके बाद ठाकुर जी के दर्शन कर गलता पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लिया और दान पुण्य किया गया। परंपरा हम लोगों के यहाँ रही है, ज्येष्ठ मास में भगवान का जल विहार जो है कराने की परंपरा सारे मंदिरों में पूर्व में चला आता है। पूर्व से जो है यहाँ पर सभी मंदिरों सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा है। गर्मी में भगवान को ठंडे शीतल व्यंजनों का भोग और उसके साथ भगवान का जल विहार, तो उसमें पहले से जो व्यवस्था चल रही है उसी अनुरूप यहाँ पर भी पूरे ज्येष्ठ मास में जो विशेष पर्व होते हैं उस दिन होता है। आज भगवत कृपा से आज निर्जला एकादशी के इस पर्व पर यहाँ भगवान का जल विहार परंपरा से कराया जाता है और आज भी जो है ये उसी प्रक्रिया में यहाँ जल विहार चल रहा है। भगवान को भी ये अनुभव करते हुए कि भगवान को भी गर्मी लगती है, इस भावना से ये जल विहार की परंपरा सारे मंदिरों में चलती है और यहाँ गलता जी में भी उसी क्रम में मनाई जा रही है। और यहाँ भगवान का ये स्नान जिसमें भगवान को जो ऋतु फल है और शीतल व्यंजन है उनका भोग लगाया जा रहा है। जयपुर में पदनाम परिवर्तन के बाद अब राजस्थान के नर्सेज भी एम्स की तर्ज पर ड्रेस कोड की मांग कर रही हैं। अगर मांग पूरी हुई तो प्रदेश के अस्पतालों में नर्सेज जल्द ही नेवी ब्लू पैंट, स्काई ब्लू शर्ट और व्हाइट एप्रेन पहने नजर आएंगी। इसको लेकर नर्सिंग संगठनों ने सीएम अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव तक पत्र लिखकर अपनी मांग को पहुंचाया।
नर्सेज संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि अभी नर्सेज व्हाइट यूनिफॉर्म पहनती है। कई अस्पतालों के वार्ड बॉय और स्वीपर की ड्रेस भी व्हाइट है, जिस वजह से मरीज पहचान नहीं पाते कि कौन नर्सेज स्टाफ है और कौन अन्य कर्मचारी है। ऐसे में अब इस परेशानी को दूर करने की मांग को लेकर नए ड्रेस कोड लागू करने की मांग तेज हो चली है। एसोसिएशन अपने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय चिकित्सा मंत्री जी एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय को बार-बार अवगत करा चुके हैं कि नर्सेज का ड्रेस कोड एम्स की तर्ज पर नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट और उसके ऊपर एप्रन किया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर वाइट पैंट और वाइट शर्ट ही नर्सिंग स्टाफ पहनता है और यही ड्रेस वार्ड बॉय द्वारा पहनी जा रही है, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉयों के बीच में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रहा है। अगर कोई गलती वार्ड बॉय के द्वारा कर दी जाती है तो उसका भी खामियाजाना नर्सिंग स्टाफ को भुगतना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ड्रेस कोड एम्स की तर्ज पर शीघ्र लागू किया जाए, जिससे कि नर्सिंग और वार्ड बॉय के बीच में अंतर अस्पतालों में स्पष्ट मरीजों को भी दिखे और किसी भी लोगों को कोई परेशानी उत्पन्न नहीं। दूदू में खेल स्टेडियम बनाने की मांग को लेकर युवाओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी। फागी गांव के युवा पहले एक स्कूल में जमा हुए, फिर बाद में वो विधायक बाबूलाल नागर के स्टेडियम बनाने का ज्ञापन देने पहुंचे। युवाओं का कहना है कि खेल का कोई मैदान हो या स्टेडियम नहीं होने के चलते उनको प्रैक्टिस करने में परेशानी होती है, तो वहीं स्थानीय कॉलेज में एनसीसी नहीं होने से उन्हें जयपुर में इसके लिए जाना पड़ता है। जयपुर में लंबे समय से चल रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने पर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। भीषण गर्मी में भी उनका आंदोलन जारी है और लगातार सरकार और प्रशासन को दिए गए ज्ञापन के बाद भी अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संविदा पर रोजगार की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अब अपने आंदोलन को उग्र करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसके लिए वो एक बैठक करने जा रहे हैं। जयपुर में प्रदेश में शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति की भूख हड़ताल आज भी जारी है। शिक्षा संकुल पर चल रही भूख हड़ताल में भारी संख्या में शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षकों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास पर अपनी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात की। इसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षक पहुंचे। आपको बता दें कि राजस्थान शैक्षिक सेवा निगम 2021 के विरुद्ध में ये टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जल्द इस पर संज्ञान ले। प्रदेश में जल्द ही ट्रैफिक पुलिस की जगह रोबोट ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इसका डेमो सबसे पहले जयपुर के जेडीएस सर्किल पर किया जाएगा। ये रोबोट चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तरह ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराएगा और साथ ही रूल तोड़ने वालों पर कैमरे से नजर भी रखेगा। कंपनी की तरफ से दिए गए डेमो के मुताबिक ये रोबोट करीब 14 फीट हाइट का होगा, जिसे 6 फुट की ऊंचे सर्किल पर लगाया जाएगा। इसमें 3 अलग अलग तरह के डिस्प्ले दिए जाएंगे। रोबोट एलईडी डिस्प्ले, लाइट सेंसर और टाइमर साथ ही कैमरे जैसे उपकरणों से लैस होगा। लिखने पढ़ने के शौकीनों के लिए जयपुर में बेहतर अवसर है। राजधानी जयपुर में 4 दिवसीय बुक फेयर चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये फेयर 12 जून शाम तक चलेगा। इस फेयर में बुक प्रेमी जाकर फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। फेयर में 2 लाख से भी अधिक बुक सजाई गई हैं।
जयपुर के वैशाली नगर के चित्रकूट निजी होटल में ये फेयर सजाया गया है। 99 बुक कोर्ट को फाउंडर महांतेश ने बनाया कि 99 बुक स्क्रैच एक ऑनलाइन बुक स्टोर है, लेकिन जयपुर में ऑफलाइन भी बुक प्रेमियों के लिए ये बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं ताकि अच्छी और मनपसंद पुस्तकें आप पढ़ सकें। मेले में भारी संख्या में बुक प्रेमी आ रहे हैं और अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ रहे हैं। तो अभी तो इधर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों अवेलेबल है और फिक्शन के अंदर आएगा क्राइम एंड थ्रिलर, रोमांस, कॉन्टेम्प्ररी, वुमेन्स फिक्शन, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन, ये सभी फिक्शन के अंदर आएगा। तो नॉन फिक्शन में आप देखा गया तो बिजनेस, फिलोसफी, ऑटोबायोग्राफीज और थोड़े बहुत साइकोलॉजी, ऐसे सारे बुक्स अवेलेबल है। तो इन जनरल हमारे पास फिक्शन ज़्यादा है कंपेयर किया तो नॉन फिक्शन। राजधानी जयपुर की जनता इन दिनों स्ट्रीट डॉग से खासी परेशान है। आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को अपने घरों से निकलना अब दूभर हो रहा है। ताज़ा मामला केडिया पंचवटी कॉलोनी का है, जहां पर कुत्ते ने किसी काम से जा रहे युवक को काट लिया, जिससे वो जख्मी हो गया। इलाज के लिए लोगों का कहना है कि नगर निगम में आवारा कुत्तों की कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो आवारा कुत्तों के डर से अब लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चला है। एक युवक जो जरूरी काम से अपने घर के लिए निकला था, लेकिन कुत्ते के हमले का शिकार हो गया, जिसकी वजह से युवक जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। शिकायत के बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।